Welcome students, and today we are going to start with a new chapter of your syllabus that is called as Enterprise Resource Planning, ERP, Enterprise Resource Planning. Okay, Enterprise Resource Planning. Enterprise का मतलब क्या है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. What do mean by enterprise? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्राइज. तो अभी हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि एंटरप्राइज होता क्या. एंटरप्राइज मतलब कोई एक बड़ा कंपनी है. ठीक है, सो जस्ट टू स्टार्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब एक बहुत बड़ा सा कंपनी. एंटरप्राइज का मतलब क्या बेटा, एक बहुत बड़ा सा कंपनी, एक बहुत बड़ा सा कंपनी. सो ये कंपनी में हाउ रिसोर्सेस आर हैंडल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. ओके, इन अ सिस्टमैटिक वे, दैट इज नथिंग बट योर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, सो लेट अस लुक एट द चैप्टर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, होप सो आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का पेज आपको अच्छे से दिख रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट रिसोर्स प्लानिंग. ओके, सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज मतलब मैंने बोला कंपनी. कंपनी मतलब क्या बेटा कि ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक टीम है, एक प्रोजेक्ट का टीम है जो सब लोग एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं. सारे लोग जो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक गोल की तरफ भाग रहे हैं. मतलब प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना. तो सब लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं विथ अ कॉमन गोल ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज, मतलब कंपनी. अभी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बहुत बड़ा फर्म है, 100 200 400 के लोग काम कर रहे हैं या 4 बंदे काम कर रहे हैं, फिर भी ये एंटरप्राइज या कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा शॉप है, उसके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि 1 सेल्स, जो अपफ्रंट प्रोडक्ट सेल करता है, सामने सामने प्रोडक्ट बेचता है. जो अपफ्रंट प्रोडक्ट सेल करता है ना, ये एक पर्टिकुलर मेन काम होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. ओके, जिसमें सेल्स आता है. क्या आता है? सेल्स, बेचना. मतलब कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाओगे, कोई कोचिंग क्लास में जाओगे, तो वहां पे कुछ बंदे बैठे रहते हैं जो डायरेक्टली आप इंक्वायरी करोगे और वही वो आपको एक पर्टिकुलर 11th का कोर्स, 12th का कोर्स बेच देंगे. ये सेल्स वाले, डायरेक्ट सेल्स. दूसरा डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग, जिनका काम होता है बाहर जाके होर्डिंग लगाओ, बाहर जाके पैम्पलेट बांटो. ओके, और कहीं पे एरिया में जाके मार्केटिंग करो. ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. ये दो अलग है, इनका काम टोटली अलग है. लोग मार्केटिंग और सेल्स को बहुत से बार मिक्स करते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट वर्क्स. नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन, मतलब ऑपरेशनल टीम. मतलब कंप्यूटर क्लासेस हैं तो कौन से लेक्चर रखने, कब रखने, कितने टाइम को रखने, बच्चे कहाँ पे बैठेंगे, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, ये ऑपरेशन टीम्स का काम है, ऑपरेशंस. उसके पीछे है आपका परचेस टीम. परचेस टीम जो मतलब आपके लिए नोट्स खरीदेगा, बैग्स खरीदेगा, और कुछ जो जो चाहिए वो सब खरीदेगा. परचेस टीम मतलब ये खरीदना है कि नहीं, आपका हेड साइन देगा, यस ठीक है परचेस करो. ये परचेस टीम. अकाउंट्स टीम होता है जिसका काम है कितना आया कितना गया वो मेंटेन करना. ऐसे देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर देयर एंड दे ऑल आर हैविंग देयर ओन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को संभालना ये ईआरपी का काम है, सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को संभालना.
ये काम किसका है बेटा? ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी रिसोर्स में मैंने आपको डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स। आपने बोला सर रिसोर्स मतलब अ पर्सन, अ वर्कर, अ मैनेजर is a resource. Yes, it's a definitely very important resource of a company. Apart from that, material, computers and etc, machines, this is also a resource जिसके थ्रू काम होने वाला। मनी इज also a resource, पैसे के बगैर कुछ नहीं होगा। एंड मनी इज also resource for enterprise. For enterprise, money is also a resource. अभी अगर आप रिसोर्स, एंटरप्राइज रिसोर्स है, इतना बड़ा कंपनी है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मतलब ऑपरेशन यूनिट है, HR यूनिट है जो बच्चों को हैप्पी रखता है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सो इन डिपार्टमेंट के बीच में अपने आप में कम्युनिकेशन जरूरी है, एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। एंड फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। What we need? We need a proper planning. We need a proper planning. Why we need planning? To improve the performance. To improve the performance of a team, we need a good planning. Okay, we need a good planning between the all departments. तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मार्केटिंग क्या कर रहा है, फाइनेंस क्या कर रहा है, ऑपरेशंस क्या कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को पता होना चाहिए। और अगर ये एक दूसरे को पता होना चाहिए तो उनमें डेटा शेयरिंग बहुत जरूरी है। इनमें डेटा शेयरिंग काफी ज्यादा जरूरी है। वी नीड लॉट ऑफ डेटा शेयरिंग बिटवीन देम। वी नीड लॉट ऑफ डेटा शेयरिंग बिटवीन देम। ओके, सो सब लोग जो काम करते हैं वो उनको एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रखना पड़ेगा और वो काम सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। वो काम सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट हैज टू बी सेंट्रल डेटाबेस और बाकी सब लोग वो सेंट्रल डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग दैट? बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग इफिशियंसी, अ गुड communication between the departments. Okay, we need to store everything in a central server and all departments can access the data. Okay, so ERP software is basically introduced for this particular functional unit to replace a single standard computer which operates all the business with a ERP system. ERP सिस्टम में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक फाइनेंस है, HR मतलब कौन रिक्रूट करना नए नए टीचर्स को, ओके, और स्टाफ रिक्रूट करना, नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह, ये सब कहाँ पे आता है? HR में आता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अपने लिए अगर कंप्यूटर कोचिंग क्लास का एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंटर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है हमारे इधर। ठीक है, अपने इधर क्या होता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर कोई कॉलेज, यहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। मतलब इट इज एक्चुअली लाइक मैन्युफैक्चरिंग, वी आर मेकिंग यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री, सो वी आर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेल्स यूनिट जो एक्चुअली फीस लेने देने का काम करता है और बाद में पैसा जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो अकाउंट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ERP के काफी फंक्शनल पार्ट्स हैं। पहला है HR, मतलब जो रिक्रूटमेंट वगैरह देखता है। HR का काम क्या है बेटा? रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। HR मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मतलब क्या? बंदे को सैलरी कितना रहेगा, उसका अटेंडेंस, उसका लीव्स, उसे प्रमोशन कब मिलेगा, क्या सीखेगा तो उसको ऑल प्रमोशन मिलेगा, ये सब के बारे में कौन सा यूनिट देखता है? HR यूनिट। दूसरा यूनिट है प्रोडक्शन प्लानिंग यूनिट। प्रोडक्शन को प्लान करना मतलब कब कौन सा लेक्चर होगा, कब कौन सा प्रोडक्शन होगा, अगले साल कितने लेक्चर्स होंगे, अगले साल कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब कहाँ पे जाता है? प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन मतलब ये दूसरा मॉड्यूल है अपने ERP का। पहला था HR का काम क्या बेटा? अटेंडेंस मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, ऑल दिस थिंग्स। प्रोडक्शन में क्या आता है कि प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है।
ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल आता है वहां पर। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग को प्लान करना पड़ेगा, कल क्या प्रोड्यूस करेंगे, परसों क्या करेंगे, बिकॉज आज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कल परसों क्या होगा, तो अपना मशीन एम्प्टी नहीं रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो प्रोडक्शन प्लानिंग भी करना काफी जरूरी होता है। फाइनेंस मॉड्यूल, कितना पैसा आया, कितना गया, फाइनेंशियल लीजर्स, ट्रायल बैलेंसेस, financial statements, all these things needs to be maintained well. So this is done generally in your financial module. This is done in your financial module. ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे मॉड्यूल्स, देखो यहाँ पे HR मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, ठीक है, HR मॉड्यूल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, मतलब कितना रॉ मटेरियल आया मेरे पास और कितना रॉ मटेरियल बाकी है, नहीं तो कल को समझा अभी रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अभी रॉ मटेरियल आने तक सारे वर्कर्स आर वेटिंग, इट शुड नॉट हैपन, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी फॉर अस, सो वी नीड टू प्लान एवरीथिंग। परचेसिंग में क्या होता है बेटा, परचेसिंग में क्या परचेस करना है, कौन से सप्लायर से माल लेना है, बिकॉज कभी कभी सप्लायर अपने को ज्यादा बिल लगाएगा, उससे भी प्रॉफिट कमाना है, तो अपने को भी प्रॉफिट कमाना है। इन्वेंट्री, फाइनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब कितना स्टॉक है, कितना परचेस करना पड़ेगा, किससे करना है, कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, एवरीथिंग, क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैनेज करेगा परचेस मॉड्यूल। मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर को ऑर्डर लाना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर से रेफरेंसेस लेना और मार्केट फैलाना, दैट इज होता है आपका मार्केटिंग मॉड्यूल। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में क्या होता है बेटा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में ओके, इंक्वायरीज को ट्रैक करना, उनको हैंडल करना, तो फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो कॉल करता है पेरेंट्स को, आप फीस भर दो, फीस नहीं भरोगे तो ये होगा वो होगा, तो मतलब पैसा जनरेट करना इज द मेन टास्क। ओके, इसके आगे आता है समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देखो ऐसा लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, आपके सामने पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में ओके, देयर आर डिफरेंटली 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, सिर्फ 4 स्टेजेस, ओके। और अगर ये 4 स्टेजेस आपने कर दिए तो आपको अच्छे से सक्सेस मिल सकता है। ओके, तो कौन से है ये 4 स्टेजेस, ठीक है। पहला स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन, मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना स्टार्टअप्स, प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कंपनी ग्रोथ मोड में जाता है, बहुत ग्रो होता है फटाफट, मतलब शॉप चालू किया, आप बहुत मार्केटिंग करते हो तो ग्रोथ फटाफट अपने पास कस्टमर्स आने चालू हो जाते हैं। पहले एक भी नहीं आ रहा था दिन का, अभी रोज 100 कस्टमर्स आ रहा है, ये ग्रोथ फेज है, 1 to 100 ग्रोथ है। उसके बाद फिर मैच्योरिटी आता है, फिर स्टेबिलिटी आता है, वहां पे रोज 100-200 कस्टमर आते रहेंगे, ये स्टेबिलिटी है ना, इट इज स्टेबिलिटी। यहाँ पे अपने को मैच्योरिटी अचीव करनी है, ठीक है। फिर कभी ना कभी आएगा कि ये प्रोडक्ट अभी डिक्लाइन होना चालू हो गया, फिर अपने को चालू करना है फिर दूसरा कोई कोर्स जो इंट्रोड्यूस होगा, जो ग्रोथ होगा, मैच्योरिटी में जाएगा, वो कोर्स फिर से बाहर जाएगा और फिर दूसरा कोर्स आएगा। मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐसे ही होता है, एक प्रोडक्ट जाता है नया आता है, पहले मोबाइल्स नोकिया का आ गया, बहुत ग्रो हो गया, डिक्लाइन फेज, फिर सैमसंग आया, बहुत ग्रो हो गया, डिक्लाइन फेज, अभी MI आ रहा है, ग्रो हो रहा है, मैच्योर लेवल में चला गया है, नाउ इट इज इन मैच्योर लेवल, अभी देखना है कि वो डिक्लाइन होता है कि वो मैच्योर लेवल में ज्यादा सस्टेन कर पाता है। ओके, ये था आपका प्रोजेक्ट का साइकिल। उसके बाद में आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्राइज को जो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम था, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और अच्छे से कंप्यूटर में सेव करते हैं, सो दैट इट विल बी एन होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटरप्राइज टू ऑल द कस्टमर्स। सारे कस्टमर का डेटा हमने एक जगह पे स्टोर करके रखा है और इसी को इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सेकेंड फंक्शनलिटी है।
तीसरा होता है डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब क्या, रॉ मटेरियल मेरे कंपनी में किधर से आएगा, वो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो डिफरेंट सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और बाद में कंज्यूमर उसे खरीदेगा कैसे। ये पूरा का पूरा साइकिल अपने को मैनेज करना पड़ता है। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद, उनको तैयार करने के बाद ट्रक से अलग अलग सिटीज में भेजो, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलर को बेचेगा, फिर सेलर कंज्यूमर को बेचेगा। ये पूरा साइकिल आपका तैयार करवाना पड़ता है, ये पूरा साइकिल आपको तैयार करवाना पड़ता है। तो ये साइकिल तैयार करना भी इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ऐसा साइकिल तैयार करना, ये भी इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर इसमें एक भी चेन टूट गया तो देयर विल बी ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन। ओके, और एक बार हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, एक बार हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो फिर आता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ट्रैक करते रहना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट देख लिया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। ठीक है, इसमें क्या होता है, कस्टमर के साथ कांटेक्ट मेंटेन किया जाता है, उसको प्रोडक्ट में क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, ये कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, बाय कीपिंग इन माइंड ऑफ कस्टमर्स प्राइवेसी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हम लोग को कस्टमर प्राइवेसी रखनी पड़ती है, वी शुड नॉट डिस्क्लोज किसने क्या बताया। ठीक है, अश्योरेंस देना पड़ता है कस्टमर को, वी विल गिव द गुड क्वालिटी। ठीक है, और ये CRM जो होता है ना, वो लीगली बाइंडेड होता है, क्योंकि आज की डेट में कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन नहीं तो क्या होता है कि स्कूल है, स्कूल के पास बहुत बच्चे हैं, तो वो क्या करता है, स्कूल के बच्चों का मोबाइल नंबर्स किसी अदर इंस्टीट्यूट को दे देता है। जैसे कि बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, आकाश क्लासेस होता है, BYU होता है, या फिर ऐसी कोई बड़ा बड़ा कंपनी है, उनको वो कॉन्टैक्ट्स भेज देंगे। तो ये लीगल प्रॉब्लम है, इस पे लीगल केस किया जा सकता है। इट इज नॉट मेंट फॉर इट, यू कैन नॉट सेल द कंज्यूमर्स डेटा। तो ये सब CRM में मेंटेन किया जाता है। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ DSS। DSS मतलब क्या बेटा, डिसीजन मेकिंग सिस्टम। DSS मतलब क्या, कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है, उसके लिए अपने को जजमेंट चाहिए, और ये जजमेंट होता है एक्सपीरियंस लोगों के पास, या फिर ये जजमेंट करने के लिए वी यूज सम एनालिसिस प्रोसेस ऑन कंप्यूटर्स। सो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू हैव सम DSS, ओके, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, और ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक काम करता हूँ मैं, ये मार्केट में ये नया मोबाइल लेके आता हूँ, लेकिन मार्केट में कितने मोबाइल्स हैं, क्या मेरा मोबाइल हिट होगा, और नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा कि मेरे पॉकेट पे ही खर्चा आ गया और मेरा पूरा लॉस में चला गया। तो लॉस होने से पहले लॉस को प्रिडिक्ट करना, ये DSS का काम है। सो बेस्ड ऑन द सोशल इनपुट्स एंड एवरीथिंग, वी टेक सम डिसीजन कि शुड वी गो फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट। ये काम होता है DSS का, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। तो आज के लिए हम लोग ERP में यही रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ERPs। ठीक है, थैंक यू।